दोस्तों, क्या तमिलनाडु में आरएसएस पर बैन लगने वाला है? जब कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर ने अपने चीफ सेक्रेटरी को तमिलनाडु मॉडल को स्टडी करने को कहा तो पूरे देश की राजनीति में एक भौचाल आ गया। सभी के मन में एक ही सवाल था, आखिर तमिलनाडु गवर्नमेंट ऐसा क्या कर रही है जो बाकी स्टेट्स भी फॉलो करना चाहते हैं? क्या सच में तमिलनाडु आरएसएस बैन हो रहा है या कहानी कुछ और है? आज की इस वीडियो में हम ये पूरे मामले की सच्चाई को आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले एक बड़ा कन्फ्यूज़न दूर करते हैं। कानून के मुताबिक किसी भी संगठन या ऑर्गेनाइजेशन पर पूरी तरह से बैन यानी कि कंप्लीट बैन लगाने का अधिकार सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार के पास होता है। तो फिर तमिलनाडु गवर्नमेंट क्या कर रही है? एक्चुअली तमिलनाडु गवर्नमेंट ने आरएसएस की एक्टिविटी पर पाबंदी यानी रेस्ट्रिक्शंस लगाई है। उन्होंने एक नया नियम बनाया है जिसके तहत आरएसएस को किसी भी गवर्नमेंट लैंड, गवर्नमेंट ऑफिस, पब्लिक ग्राउंड और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में शाखा या ब्रांचेस या कोई भी ट्रेनिंग कैंप्स लगाने की परमिशन नहीं है। इसके अलावा उनके एनुअल रूट मार्चेस पर स्टेट पुलिस कड़ी नज़र रखती है और कई बार परमिशन देने से मना कर देती है। इसी को राजनीति में तमिलनाडु मॉडल कहा जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ऐसा कर क्यों रही है? इसके पीछे है सदियों पुरानी आइडियोलॉजिकल वॉर। तमिलनाडु की राजनीति द्रविडियन आइडियोलॉजी पर चलती है जिसे पेरियार और अन्ना दुराई जैसे महान नेताओं ने आगे बढ़ाया है। ये विचारधारा यानी आइडियोलॉजी सोशल जस्टिस, कास्ट इक्वालिटी और रीजनल प्राइड यानी तमिल संस्कृति पर जोर देती है। वहीं दूसरी तरफ आरएसएस की विचारधारा हिंदुत्व और कल्चरल नेशनलिज्म पर बेस्ड है। डीएमके और तमिलनाडु की पार्टीज़ का मानना है कि आरएसएस की विचारधारा उनके स्टेट की सोशल फैब्रिक और इंक्लूसिव कल्चर के खिलाफ है। उनका आरोप यह है कि ऐसी एक्टिविटीज़ से स्टेट का माहौल बिगड़ सकता है। ये लड़ाई सिर्फ भाषाओं तक नहीं है, यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है। जब भी आरएसएस तमिलनाडु में अपनी रूट मार्च निकालने की कोशिश करती है तो स्टेट गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देकर परमिशन देने से इनकार कर देती है। गवर्नमेंट का कहना है कि ऐसी रैली से कम्युनल टेंशन बढ़ सकती है। इसके खिलाफ आरएसएस मद्रास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गई। कोर्ट ने कहा कि एक लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी में पीसफुल मार्च निकालना हर किसी का अधिकार है। इसलिए कोर्ट ने स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के साथ आरएसएस को परमिशन दी। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स और रूल्स निकालकर स्कूल और पब्लिक प्लेसेस उनकी एंट्री को लीगल तरीके से ब्लॉक कर दिया है। तो दोस्तों, शॉर्ट में कहें तो तमिलनाडु में आरएसएस पर कोई लीगल कंप्लीट बैन नहीं लगाया, बल्कि उनके पब्लिक और गवर्नमेंट स्पेसेस में होने वाले एक्टिविटीज़ को पूरी तरह से कंट्रोल और रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। एक तरफ रूलिंग पार्टीज इसे सोशल हार्मनी बचाने का तरीका बता रही है तो दूसरी तरफ आरएसएस और बीजेपी इसे पॉलिटिकल टारगेटिंग और अपीसमेंट की राजनीति कहती है। आपको क्या लगता है, क्या किसी भी संगठन के एक्टिविटीज़ पर पब्लिक प्लेसेस में बैन लगाना सही है या गलत है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें।